स्वप्निल बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और राजसमंद सांसद दिया कुमारी की बात करेंगे, जिन्होंने प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत करते हुए सांसद दिया कुमारी ने कहा कि अमित शाह और गजेंद्र सिंह शेखावत पर सरकार गिराने का आरोप लगाना मुख्यमंत्री गहलोत की बौखलाहट है। यही नहीं, प्रदेश की कानून व्यवस्था, महिला अपराध, बिजली, पेयजल आपूर्ति के मुद्दे पर भी प्रदेश सरकार विफल रही। ऐसे में जनता का ध्यान भटकाने के लिए अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं ईआरसीपी के मुद्दे पर सांसद दिया कुमारी ने प्रदेश सरकार पर गंभीर न होने का आरोप लगाया। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर अमित शाह और गजेंद्र सिंह शेखावत पर सरकार गिराने का आरोप लगाया है। इस वक्त हमारे साथ है प्रदेश भाजपा की महामंत्री और राजसमंद सांसद दिया कुमारी जी। आइए जानते हैं वो क्या सोचते हैं। मैडम, सीधा सीधा आरोप लगाया है अमित शाह और गजेंद्र सिंह जी शेखावत के ऊपर। देखिए, मैं मुख्यमंत्री जी पता नहीं क्या सोच रहे हैं और इस तरह से उनके, मुझे लग रहा थोड़ा बौखला गए हैं वो, क्योंकि उनकी सरकार जाने वाली है, 2023 बहुत नज़दीक है और अब उनके पास कोई और कुछ बोलने को शायद नहीं है, क्योंकि जिस तरह से कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, किसी भी प्रकार से कोई विकास का काम नहीं दिख रहा है, कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो ये हालात हैं, तो अब वो लोगों का जो ध्यान है ना, उसको थोड़ा हटाने के लिए कोई और मुद्दे को लेके आ रहे हैं और वो इधर उधर देख रहे हैं कि अब मैं कभी क्या बात करूं, फिर मैं क्या बात करूं। मुझे लग रहा है ये सिर्फ लोगों का, जनता का जो है वो ध्यान किसी और टॉपिक पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जो हादसा करौली में हुआ उसके बाद उनके पास बोलने को कुछ भी नहीं है। उसके लिए भी उन्होंने प्रधानमंत्री जी को कहा कि प्रधानमंत्री जी इसका सल्यूशन निकालें। उनकी गलती है। कहाँ से उनकी गलती है? कानून व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ स्टेट सब्जेक्ट होता है और हमारे होम मिनिस्टर भी मुख्यमंत्री जी हैं। उनको ध्यान देना चाहिए हमारे राज्य पे। जिस तरह से राज्य में कुछ काम नहीं हो रहा है, जनता बुरी तरह से परेशान है। ना पानी है, ना बिजली है, ना विकास है, ना सुरक्षा है, ना कानून व्यवस्था। पानी की बात की आपने, पानी की पूरे राजस्थान में अभी पेयजल का संकट है। एक बड़ा मुद्दा हो रहा है ईआरसीपी का। सरकार जो आरोप लगा रही, केंद्र सरकार इसको आगे नहीं बढ़ा रही। आप क्योंकि सभी महत्व है, क्या सोचती, क्या मुद्दा, कहाँ ये डिले हो रहा है? ये तो क्या है कि इसमें भी मैं कहूँगी कि राज्य सरकार की ओर से जो उनकी तरफ से इसमें क्या होता है, जो ये योजना है इसमें मध्य प्रदेश का भी इसमें कुछ पार्ट है और इसके लिए हमारे गजेंद्र सिंह जी जो मंत्री हैं, जल शक्ति मंत्री, उन्होंने प्रयास किया था कि दोनों स्टेट्स की मीटिंग हो जाए, लेकिन उसमें राजस्थान ने अपनी तरफ से कोई सीरियसनेस नहीं दिखाई, गंभीरता नहीं दिखाई, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि वो सचमुच चाहते हैं यहाँ की सरकार, कांग्रेस सरकार, की ये पानी यहाँ तक पहुँचे और ये जो प्रोजेक्ट है ये जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट हुए। उसमें क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो, क्यों ये जो पानी का प्रोजेक्ट है ये इतना इजी प्रोजेक्ट नहीं है। इसमें जैसे मैंने बताया मध्य प्रदेश की भी इसमें भागीदारी है और ये सबको मिलके ही, स्टेट्स को मिलके मीटिंग्स करके ही इसका सोल्यूशन निकलेगा। लेकिन अगर राजस्थान सरकार अपनी तरफ से पहल नहीं करेगी और सीरियसनेस नहीं दिखाएगी, सिर्फ एक इस तरह से आंदोलन करना और आरोप लगाने से कुछ नहीं होने वाला। आपको एक अपनी गवर्नमेंट लेवल पे इसको बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। अशोक, जो डूंगरपुर में एक सभा थी, अशोक गहलोत जी ने आरएसएस के ऊपर हमला करते हुए ये कहा था कि आरएसएस को बीजेपी में मर्ज हो जाना चाहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आरएसएस एक बहुत ही ऐसी संस्था है जो हिंदू धर्म के लिए और राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है और हमारे सारे कार्यकर्ता रात दिन काम करते हैं और एक समाज सेवा भी करते हैं। वो सिर्फ ये नहीं है, पॉलिटिक्स में कोई लेना देना नहीं है उसका, बीजेपी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की मैं बोलूँगी कि कोई लेना देना नहीं है। आरएसएस एक समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, उसके लिए क्या योजना बन सकती है, क्या हम कर सकते हैं, अपने स्तर पे बहुत अच्छा काम कर रही है। शिक्षा के लिए कर रही है, हमारे राष्ट्रभक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छा काम कर रही है, हर क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है। और इसको ऐसी बातें करना, पता नहीं इनका, मैंने बताया ये बौखला गए हैं मुख्यमंत्री जी, क्या करें अब इनके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी सांसद दिया कुमारी जी, जिनका सीधा सीधा कहना है कि अब चुनावी वक्त पास में आने के बाद अशोक गहलोत सरकार की बौखलाहट साफ झलक रही है। अलका सनाड, न्यूज 18 राजस्थान, राजसमंद। कोटा में डीएफओ को थप्पड़ मारने के मामले में बीजेपी नेता भवानी सिंह राजावत जेल की हवा तक खा चुके हैं। अब कोटा में ही बीजेपी का एक नेता नमन शर्मा, इनका वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि बीजेपी नेता विद्युत प्रसारण विभाग के एईएन से कान पकड़कर माफी मंगवा रहे। इस मामले में भाजपा नेता ने कहा कि अग्निशमन केंद्र के पास एक पार्क में बिजली विभाग के कर्मचारी पेड़ काट रहे थे। सूचना पर हमने रोका और फटकार लगाई, साथ ही कान पकड़कर माफी मंगवाई।
दरअसल श्रीनाथपुरम क्षेत्र में अग्निशमन विभाग के सामने हरितिमा पट्टी में पेड़ों के बीच से गुजर रहे तारों के चलते पेड़ों की छटाई हो रही थी। तभी भारतीय जनता युवा मोर्चा के युवा नेता कार्यकर्ता वहां पहुंच गए, पेड़ों की छटाई का विरोध जताया। बीजेपी नेता ने एईएन से जबरदस्ती कान पकड़वाकर माफी मंगवाई। आप देखिए, फोर्सफुली उनसे कान पकड़वाए गए। आप देखेंगे, अगर आप अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये युवा नेता हैं। नेता तुम ही हो कल के इस इलाके में बीजेपी इन्हें उस रूप में प्रोजेक्ट भी करती है। आप देखिए, एईएन से उन्होंने कहा माफी मांगो, लेकिन जब एईएन ने ओरली तो मांग ली थी माफी, लेकिन कान नहीं पकड़े थे। ये बात इन बीजेपी नेता को रास नहीं आई और उन्होंने फोर्सफुली उनका हाथ पकड़कर उनके हाथ को कान तक ले जाकर उनसे जबरदस्ती फोर्सफुली, इस बात को ध्यान रखिए आप, फोर्सफुली इनसे माफी मंगवाई गई, कान पकड़वाया गया। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी को यह लगा कि पेड़ों की कटाई हो रही है, जबकि वहां पर दरअसल पेड़ों की छटाई हो रही थी, क्योंकि वहां हरितिमा पट्टी में पेड़ों के बीच से तार गुजरते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी ओम प्रकाश से। ओम प्रकाश, जो वीडियो हम देख रहे हैं उसमें साफ दिख रहा है कि वो ओरली तो एईएन साहब माफी मांग रहे थे, लेकिन जब उन्होंने कान नहीं पकड़े तो फोर्सफुली उनका हाथ पकड़कर उसको कान तक ले जाया गया। जी, आप सही कह रहे हैं। ये वीडियो आज का ही है और जो वीडियो में नजर आ रहे हैं युवा नेता नमन शर्मा है। हमारी उनसे भी बात भी हुई थी। उन्होंने अपनी सफाई देते हुए कहा कि हमने सिर्फ आग्रह किया है और पेड़ों की अवैध रूप से कटाई के कारण पिछले साल भी कोरोना में हालात खराब हुए थे। लेकिन कुल मिला के इतना जरूर कहा जा सकता है कि भाजपा नेताओं या कांग्रेस के नेताओं का कोटा में इस तरह की वीडियो अक्सर वायरल हो रहे हैं। कुछ दिनों पूर्व भाजपा के पूर्व विधायक जो, अगर ये नेताजी कह रहे हैं कि हमने सिर्फ आग्रह किया, ये किस तरह का आग्रह है जिसमें आप सामने वाले का हाथ पकड़ लें, उसे जबरदस्ती कान तक ले जाएं? क्या इसे आग्रह कहते हैं? निश्चित रूप से सवाल खड़े होते हैं और कुछ जो कर्मचारी है उनमें आक्रोश भी व्याप्त है, क्योंकि बगैर माफी मंगवाए ये मामला पुलिस तक भी जा सकता था, शिकायत की जा सकती थी, और भी विकल्प हो सकते थे। माफी मंगाने के बजाय संबंधित विभाग को इसकी शिकायत की जा सकती थी, लेकिन मौके पर ही जिस तरह से कान पकड़ाकर जबरदस्ती एक कर्मचारी अधिकारी के साथ जो इस तरह से दुर्व्यवहार है, वो निश्चित रूप से सवालों के घेरे में खड़ा होता है। और फिलहाल इस मामले में किसी ने मामला दर्ज नहीं करवाया है और जो अधिकारी है वो उन्होंने चुप्पी साध रखी। लेकिन ये कहा जा सकता है कि इस तरह के जो वायरल जो वीडियो होते हैं उसमें सवाल खड़े होते हैं। और साफ जब आपकी इनसे बात हुई नमन से, क्या कहा उसने और क्या क्या कहा? हमारी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि पिछले साल भी कोरोना में हालात खराब हुए थे, तो हम पेड़ों को अवैध रूप से कटाई को रोकना चाहते हैं। अवैध रूप से पेड़ों की जो कटाई हो रही थी वो बिजली विभाग के एक एईएन वहां मौके पे पहुंचे, हमें सूचना मिली तो हम भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे। हमने उनको पेड़ कटवाने के लिए। ओम प्रकाश, मैं आपने जो बात बोली उसी से जुड़ी एक बात इस वीडियो के जरिए कह दूं कि पिछले साल कोरोना ने कहर बरपाया था, ये कहना है नमन शर्मा जो कि बीजेपी नेता है उनका, लेकिन आप देखिए न चेहरे पर मास्क है, न कार्यकर्ताओं के साथ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की है, और उसके बाद ज्ञान दे रहे हैं। मतलब साफ है कि बहाने बना रहे हैं, है ना ओम प्रकाश? जी, निश्चित रूप से तभी सवाल खड़े होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि डायरेक्टली माफी मंगवाने की जरूरत भी शायद नहीं होती। यदि कहीं गलती नजर आ रही है, कहीं कमी नजर आती है तो संबंधित विभाग को सूचित किया जा सकता था, शिकायत की जा सकती थी। लेकिन डायरेक्टली मौके पर न केवल माफी मंगवाने के लिए विवश करना, बल्कि वीडियो बनाना, फिर वो इस तरह से वायरल होना, निश्चित रूप से कहीं कहीं उन कर्मचारियों के साथ भी जो अभद्रता का मामला आता था वो भी विवश होकर कहीं कहीं चेहरे छुपाते हैं कि हमारा इस तरह का वीडियो वायरल हो गया। शायद यही वजह है कि संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारी इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। शुक्रिया, तमाम जानकारी के लिए आप नजर बनाए रखें। और चलिए आपको कुछ लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें जयपुर से मिल रही हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ के निवास पर, घर पर पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप लाइव देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। धर्मेंद्र राठौड़ ने सीएम का स्वागत भी किया। आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ जब से उन्हें जिम्मेदारी मिली है लगातार काम कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं। जो जिम्मेदारी उन्हें मिली है उसमें खरा उतर कर दिखाने की, उसे पूरा करने की।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनकी मुलाकात वैसे भी होती रहती है। जब उन्होंने जिम्मेदारी संभाली थी तब भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनका हौसला बढ़ाने, उन्हें ऑल द बेस्ट कहने पहुंचे थे। और आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके निवास पर पहुंचे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर हैं ये तस्वीरें, और भी कई कांग्रेसी चेहरे आपको टीवी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, कई कार्यकर्ता आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये लाइव तस्वीरें जयपुर से आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देखिए, हाल ही में जिन्हें जिम्मेदारियां दी गई, अर्चना शर्मा भी इन तस्वीरों में आपको नज़र आई हैं। हाल ही में जिन्हें जिम्मेदारियां दी गई उनमें से कई चेहरे इस वक्त आरटीडीसी चेयरमैन के निवास पर मौजूद हैं। ये लाइव तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। धर्मेंद्र राठौड़ के निवास पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं, साथ ही मौजूद हैं कई कार्यकर्ता और वो लोग भी जिन्हें राजनीतिक नियुक्तियां हाल ही में दी गई हैं। आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ का ये निवास, वहां से सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। और सहयोगी दिनेश इस वक्त हमारे साथ इन लाइव तस्वीरों के साथ जुड़ रहे हैं, उनकी आवाज़ आपको सुनाई देगी। दिनेश, ये क्या आयोजन है? मैं आगे कोशिश करूंगा, सहयोगी दिनेश तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये लाइव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का धर्मेंद्र राठौड़ ने स्वागत किया है। देखिए, इन लाइव तस्वीरों में कुछ भी अपडेट्स होंगे तो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। मरुधरा दौरे पर पहुंचे बीजेपी के फायर ब्रांड नेता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। कोटपुतली के बस्ती दौरे पर पहुंचे गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस विकास की नहीं, तुष्टीकरण की राजनीति करती है। गिरिराज सिंह ने राज्य सरकार की ओर से हनुमान जयंती के दिन मंदिरों में सुंदरकांड के पाठ के सवाल पर कहा कि अभी ये लोग मस्जिदों में माथा टेकते हैं, करौली जैसी घटना होती है तो हनुमान मंदिर में जाप करते हैं। अभी गहलोत केजरीवाल से सीख रहे हैं कि कौन रंग ज्यादा बदल सकता है। जब हुआ था तो धर्म के आधार पर लोग बटे थे, लेकिन देश के अंदर में इसी कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति, वोट की राजनीति के लिए 1990 के बाद जो किया, और 2006 में अल्पसंख्यक मंत्रालय भी श्रीमती सोनिया गांधी जी ने बनाया। वो अल्पसंख्यकों के हित के लिए नहीं, वोट के हित के लिए। अभी मस्जिदों में जाके माथा टेकेंगे, और जब करौली जैसी घटना होगी तो हनुमान मंदिर में जाप भी करेंगे। हिंसा सहो और चुप रहो। आज हनुमान जयंती है और हर साल चैत्र मास की पूर्णिमा को हनुमान जयंती धूमधाम से मनाई जाती है। इस खास मौके पर प्रदेश भर में श्रद्धालुओं में उत्साह नजर आ रहा है। एक और मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है, वहीं मंदिरों को विशेष तरीके से सजाया गया। हनुमान जी को 56 भोग लगाए गए। बता दें, आज ही के दिन भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार यानी श्री हनुमान जी का जन्म हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में हनुमान जयंती मनाई जाती है। प्रदेश भर में आज हनुमान जयंती की धूम है, धूमधाम से इस पर्व को मनाया जा रहा है। देखिए, इस बात को भी याद रखना बेहद ज़रूरी है कि बीते 2 साल चूँकि कोरोना की वजह से हर पर्व नियमों के पहरे में मनाया गया, इस बार जब छूट मिली है और कोरोना का खतरा अब मंडरा तो रहा है, लेकिन कोरोना किसी लहर
के रूप में फिलहाल सामने नहीं है। ऐसे में भक्त भी चाहते हैं कि ये मौका मिला है तो इसका भरपूर उपयोग किया जाए, पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए, प्रभु के दर्शन किए जाएं। ऐसे में भक्त बड़ी संख्या में मंदिर पहुंच रहे हैं और हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं। भक्तों का तांता सा लगा है, हुजूम सा मंदिरों में उमड़ा हुआ है। बीते 2 साल इस पर्व पर मंदिरों से इस तरह की तस्वीरें सामने नहीं आई, लेकिन आज जब ये तस्वीरें सामने आई हैं तो उसी से पता चल रहा है कि भक्त कितना बेसब्री से इन त्योहारों को, इस पर्व को मनाने का इंतज़ार कर रहे थे। आप इन तस्वीरों में देखेंगे मंदिरों को विशेष तरीके से सजाया भी गया है और आज हनुमान जी को 56 भोग लगाए गए। आज ही के दिन भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार यानी श्री हनुमान जी का जन्म हुआ था और इसी उपलक्ष्य में हनुमान जयंती मनाई जाती है। और देखिए जोधपुर में शेखाजी तालाब हनुमान मंदिर में मौजूद है सहयोगी रंजन दवे और विक्रम जागरवाल बड़ा हनुमान मंदिर बीकानेर से। ये दोनों ही मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रंजन, मैं आपके पास आ रहा हूं। और रंजन, जैसा कि मैंने कहा, हम बार बार कह रहे हैं कि बीते 2 साल बस मन महसूस कर रह गए। इस बार जब मन महसूसने की जरूरत नहीं है तो पता चल रहा है लोगों ने कितना इंतजार किया था इन पर्वों का, इन त्योहारों का। मैं इस समय हूँ जोधपुर के शेखाजी तालाब स्थित अंजनी सुध हनुमान मंदिर में और बात करें अगर 2 साल कोरोना की मार के बाद में भी लोगों का जो उत्साह है वो कहीं ना कहीं परवान पर है। आज दिन का तापमान 42 डिग्री के आसपास रहा, लेकिन लगातार मैं बताना चाहूँगा कि इस मंदिर में श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला लगातार जारी रहा है और हनुमान के प्रति जो श्रद्धा है, अंजनी सुध के प्रति जो श्रद्धा है वो लोगों में देखते ही बनती है। क्या महिलाएं, क्या पुरुष, क्या बच्चे सवेरे से ही हनुमान मंदिरों में आने का सिलसिला जो है वो लगातार यहाँ देखने को मिल रहा है। लोग बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं, अपनी मनोकामना लेकर के पहुँचे हैं और लोगों में एक अलग उत्साह है क्योंकि जिस तरीके से लगातार 2 साल जिस तरीके से लोगों ने मंदिरों से दूरी रखी, घर पर पूजा अर्चना की, अब वो समय आया है कि लोग खुलकर अपनी मनोभावनाओं को प्रकट कर रहे हैं, अपनी आस्था, अपने विश्वास को यहाँ लेकर के प्रकट कर रहे हैं। बड़ा सुंदर और मनोरम जो मंदिर है, बड़ी सुंदर आदमकद मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है। जिस तरीके की जानकारी मिली है तकरीबन 500 वर्ष पुराना यह मंदिर माना गया है और इस मंदिर की महिमा निराली है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग आते हैं। राजा महाराजाओं के समय का ये जो दौर है वो यहाँ मंदिर में देखने को मिलता है। हमारे साथ में ओम जी हैं, मंदिर के पुजारी हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। ओम जी, मंदिर को लेकर के किस तरह का माहौल है आज? बहुत बढ़िया माहौल है, लोग पब्लिक खूब आई हुई है, बहुत अच्छा माहौल है जी। इस मंदिर की विशेषता के बारे में कुछ बताएं। आए हुए सबों की मनोकामना पूर्ण होती है जी और बहुत भव्य मंदिर है और सबकी मनोकामना पूर्ण होती है जी। आज सवेरे से क्या माहौल नजर आ रहा है? आज काफ़ी टाइम बाद हनुमान जयंती को शनिवार का हुआ है, इसलिए काफ़ी भीड़ भाड़ है और अच्छा माहौल है। तो जिस तरीके से बिल्कुल शनिवार है, छुट्टी के अलावा बीते दिन छुट्टी है, आप यहाँ बताएं क्या माहौल, क्या मनोकामना लेके बता रहे हैं? कोरोना के बाद ये पहली दफ़ा इतनी ज़्यादा भीड़ है। इस समय में लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है इस समय में और ऐतिहासिक मंदिर है, करीब 500 साल पुराना ये मंदिर है। यहाँ पर अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि घर बैठे ही वो इन मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं, प्रभु के दर्शन कर सकते हैं। अगर किसी कारण से वो नहीं जा पाए थे इन महत्वपूर्ण मंदिरों में जिसे कहा जाता है कि आप जो भी मन्नत मांगेंगे वो पूरी होगी, ऐसे मंदिरों का अगर रुख नहीं कर पाए हैं तो वो न्यूज़ 18 राजस्थान की स्क्रीन पर प्रभु के दर्शन कर पा रहे हैं। विक्रम, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं आपसे भी चाहूंगा कि तस्वीरों के जरिए ही सही हमारे दर्शकों को दर्शन करवाएं। जी बिल्कुल, हम अभी जो बीकानेर के सबसे ऐतिहासिक और पुराने मंदिर बड़ा हनुमान मंदिर में खड़े हैं और मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो दिखाएं कि किस तरह से जो भगवान हनुमान की जो प्रतिमा है उसको यहाँ पूरी तरीके से संगारित किया गया है और बड़ी संख्या में जो है वो सुबह से भक्त जो हैं भगवान हनुमान के जन्म उत्सव को मनाने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। और अभी देखेंगे आपके मंदिर में जो लोग हैं वो लगातार यहाँ आ रहे हैं और
यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं और मंदिर में भीड़ ना हो इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है कि जो दर्शनार्थी जो भी आ रहे हैं उन्हें दर्शन करने तक ही रुकने का मौका दिया जा रहा है और दर्शन करने के बाद सीधा जो है वो दूसरे तरफ से जो है दर्शनार्थियों को बाहर निकाले। पंडित जी हैं हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। जी सर, कितना पुराना ये मंदिर है और क्या इसकी महत्व रहता है? ये सर 1914 से है। मैं वसंतराज स्वामी मेन पुजारी बीकानेर बड़ा हनुमान मंदिर से बोल रहा हूँ। यहाँ सवेरे 5 बजे से तांता लगा हो रहता है भक्तों का और रात को 12 बजे तक यहाँ पर ऐसे ही रहेगा। आज क्या विशेष आयोजन किए गए? आज जिसको लोग हनुमान जयंती कहते हैं वो हनुमान जयंती नहीं है, हनुमान जन्मोत्सव है और हनुमान जी का जन्म ठीक है, चलिए शुक्रिया आप दोनों का, रंजन और विक्रम, इन तस्वीरों के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।